नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे पांडव गुफा के बारे में। जी हाँ, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में पास में ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पांडव गुफा है और उस पांडव गुफा में बहुत ही लंबे समय से तपस्यारत हैं हमारे प्रिय सीताराम बाबा। आज सीताराम बाबा से बात करेंगे और जानेंगे इस गुफा का महत्व और पांडवों का महात्म्य। तो आइए बात करते हैं बाबा से। सीताराम बाबा से हम बात करते हैं। सीताराम। देखिए, ये पांडव गुफा है। जी पांडव गुफा का नाम इसलिए यहाँ का पांडव गुफा नाम पड़ा है कि पांडव यहाँ पर आए हैं, इसीलिए ये पांडव गुफा है। जी कौन समय पांडव यहाँ पर आए हैं गुफा में, कौन समय पांडव गुफा में रहे हैं, वो महाप्रस्थान के समय। जी वो समय उन्होंने अपने राज को त्याग दिया था। जी राज को त्याग करके राजा परीक्षित को राजा बनाया। जी बाबा। राजा परीक्षित को गद्दी पे बैठा के वो भगवान कृष्ण जी के पास गए, जी द्वारका जी। जी तो द्वारका जी में तो भगवान कृष्ण उनके पहुंचने से पहले 7 दिन पहले ही शरीर को त्याग दिया था जी जंगल में। जी जब जंगल में जाके भगवान कृष्ण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया उनके पहुंचने से 7 दिन पहले, जी तब वो पांडवों ने वो शरीर को देखा, नज़र से उनका दर्शन किया और उनको बहुत पश्चाताप हुआ पांडवों को। जी वो समय पांडवों को पश्चाताप होने पर पांडवों ने वो शरीर का संस्कार किया, भगवान श्री कृष्ण के शरीर का संस्कार किया। जी जैसे सनातन के नियम। अंतर्गत सनातन के नियम से उन्होंने उसका संस्कार किया। जी उनको अधिक फिर बैराग हो गया, बहुत बैराग हो गया। जी फिर उन्होंने आगे चल के बलराम जी का भी शरीर उन्होंने देखा जी जंगल में ही। जी तब उन्होंने विधिवत बलराम जी के शरीर का भी संस्कार किया। जी वो समय पांडवों को अधिक बैराग हो गया और वो अधिक भगवान के बैराग में वो बेचैन हो गए। जी फिर भगवान महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जी अपने 4 भाइयों को, माता द्रौपदी को सलाह दिया कि देखिए, अब हमारे से यहाँ रुका नहीं जा रहा है जी और हमारी भी इच्छा ये है कि ये संसार को, छोड़िए। ये दुनिया को, राज त्याग दिया, ये दुनिया को भी त्याग दो जी और जहाँ भगवान जी गए हैं वहाँ पर चलो। जी तो भगवान अपने बैकुंठ में है, क्षीर सागर में। हाँ। तब उन्होंने अपने भाइयों को सलाह दिया कि चलो अब देवलोक में चलो। जी तो देवलोक क्या है? उत्तराखंड देवलोक है, जी 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 उत्तर भारत देवलोक है, जी जी पूरा उत्तराखंड में। हिमालय है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तब वो सबसे प्रथम यमुनोत्री जी गए। जी यमुनोत्री जी जाने पर वहाँ से वापस होके बूढ़ा केदार गए। जी जी बूढ़ा केदार से फिर वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए उन्होंने और फिर वो गंगोत्री आए। जी गंगोत्री आने पर ये गुफा में वो रुके हैं, पांडव गुफा इसीलिए नाम पड़ा है। जी 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 बहुत अच्छे। जी ये गुफा में कितने दिन रुके हैं, कितने महीने रुके हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई वृत्तांत नहीं है। जी फिर यहाँ से गंगोत्री से फिर वो केदारनाथ गए। जी फिर केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के उन्होंने दर्शन किए। जी वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का उन्होंने मंदिर स्थापित किया, जी उनका चिन्ह स्थापित किया। जी
तब वहाँ से वो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद लेकर के फिर वो बद्री का आश्रम गए, जी बद्रीनाथ गए। जी वो समय उन्होंने भगवान बद्रीनारायण से वार्ता किया, जी भगवान बद्रीनारायण से प्रार्थना किया जी और उनसे आशीर्वाद लेकर के भगवान बद्रीनारायण से और वो सतोपंथ की तरफ गए फिर जी पांचों पांडव जी और द्रौपदी माता। जी जी सतोपंथ के रास्ते में जाते जाते 4 पांडवों ने और माता द्रौपदी ने अपने शरीर को त्याग किया ओ जी और वही रास्ते महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने सह शरीर जी सत्यलोक को गमन किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो समय पांडव ये गंगोत्री में आए थे, वो समय की ये यहाँ पर गुफा है। गुफा है। आप कब से महाराज यहाँ पर हैं? और अभी तो भगवान राम इच्छा से हमको ये गुफा में 12 साल बीत गया। 12 साल बीत गया, 12 साल से वापस में। ये 13वां साल हमको चल रहा है। बहुत सुंदर। तो ऐसे हमने कोई चेला वगैरह भी यहाँ पर बनाया नहीं है। जी जी जी। आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? हम अकेले रहते हैं जंगल में। जी तो लकड़ी भी लाना जंगल से, बताइए। और कितनी उम्र के हैं आप? अपना कर्म भी करना, अपना विधिवत सुबह उठ के नित्य कर्म भी करना, अपना सभी कुछ देखना, भक्तों का भी देखना, भजन भी करना है। तो ऐसे ये जंगल है, जंगल में रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी, बहुत हम लोग देखे रास्ते में। बिल्कुल। फिर भी जब हम नीचे से छोड़ के सब परिवार, घर परिवार सब त्याग करके आ भी गए, जी तो यहाँ से स्थान छोड़ के कहाँ भागे। सही बात, सही बात। दुष्टों से डरा तो जाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुष्टों का भी भगवान राम इच्छा से मुकाबला भी करना पड़ता है। हाँ। साधु को सब सहना पड़ता है। ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर सभी आते हैं। जी यहाँ पर दुष्ट भी आते हैं, हाँ, यहाँ पर देवता भी आते हैं, देवता भी आते हैं, यहाँ पर संत ऋषि मुनि भी पधारते हैं, और राक्षस भी पधारते हैं। और राक्षस भी पधारते हैं, और यहाँ पर नेता भी पधारते हैं, और यहाँ पर क्या कहें सभी पधारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये रामदेव बाबा जी बैठे हैं, अच्छा अच्छा, देखिए हलवा बना रहे हैं यहीं पर। अच्छा अच्छा, 2014 में आए थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखो 2014 में आए थे रामदेव बाबा यहाँ पर। जी जी जी। तो उन्होंने अपने आप स्वयं हलवा बनाया, अपने आप सबको खिलाया, सब भक्तों को खिलाया जी है। जी जी। तो रामदेव बाबा भी बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हैं। जी जी हैं, वो सनातन धर्म में वो बहुत स्नेह रखते हैं। बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत स्नेह रखते असली कट्टर सनातनी है वो। हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जय सीताराम। जय सीताराम बाबा, जय सीताराम। तो आपने आज सुना सीताराम बाबा के मुखारविंद से इतनी प्यारी बातें, इतने प्रेमपूर्ण बातें। 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया है बाबा के शरीर को, और 12 वर्ष से ज़्यादा से बाबा यहाँ पर तपस्यारत हैं। बाबा ने बताया आपको इस वीडियो में कि दुष्टों का भी ख्याल रखना पड़ता है, दुष्टों से भी सामना करना पड़ता है, और अच्छे लोग भी आते हैं, संत भी आते हैं। अब हम लोग इस गुफा को देखिए जरा, इस गुफा के भीतर देखिए, काफ़ी जगह है, बड़ी गुफा है। 2 रास्ते हैं गुफा के, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। वो यह भी एक छोटा रास्ता है गुफा में, देखिए बहुत छोटा रास्ता, आपको झुक के जाना पड़ेगा। थोड़े से बड़े रास्ते ये हैं, उससे बड़ा रास्ता ये है। इस बड़े रास्ते से अब हम लोग बाहर आते हैं, और आपको बाहर का, गुफा के बाहर का दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम बाहर आ गए गुफा से, और ये नज़ारा है। देखिए अंदर में तो अलग ऊर्जा काम करती है, और बाहर में अलग ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल जंगल के बीच, बिल्कुल चारों ओर से घनघोर जंगल, देवदार के पेड़, देखिए भगवान सूर्य की रश्मियाँ आ रही हैं यहाँ पर। देखिए यह गुफा है, यह
पांडव गुफा है। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है और नीचे माँ गंगा अविरल रूप से बहती चली जा रही है। उत्तराखंड, बाबा ने बताया, उत्तराखंड तो वास्तव में देवभूमि है, देवों की भूमि है। और यहाँ तो देवताओं का निवास स्थान है। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ आपको देखने को मिल रहे होंगे। हम बहुत जंगल में, बहुत अंदर जंगल में हैं। पैदल चल कर आए हैं, कोई और रास्ता नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे माँ गंगा का पावन शोर आप सुन सकते हैं। नीचे माँ गंगा बह रही है। यहाँ से दिखाना संभव नहीं हो पा रहा है। यह पूरा का पूरा शिला है, एक ही शिला है। ये जो देख रहे हैं ये पूरा एक ही शिला है और इस शिला के भीतर गुफा है, पांडव गुफा। तो मैं आप सबों को कहता हूँ, जब भी आप गंगोत्री आएँ, पांडव गुफा ज़रूर आएँ, देखें, भारतीय सनातन व्यवस्था को जानें। भारतीय सनातन व्यवस्था दुनिया की सबसे महान व्यवस्था है। इससे बड़ी व्यवस्था धरती पर कभी उपलब्ध नहीं था और न भविष्य में कभी उपलब्ध होगा। ये है पांडव गुफा। तो आपको हमने दिखलाने का प्रयास किया पांडव गुफा। और जिन मित्रों को भारतीय अध्यात्म में रुचि है, जिन मित्रों को पहाड़ों में घूमने में रुचि है, वह सभी मित्र यहाँ पर आएँ और यहाँ का लाभ लें, प्राकृतिक छटा का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।